सबको जय श्री राधे। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए सुनते हैं आज की एक छोटी सी कहानी। एक बार एक गरीब के द्वार पर संत जी का आगमन हुआ और संत जी द्वार पर आकर भिक्षा मांगने लगे। घर के अंदर से एक छोटी सी लड़की बाहर आई और उसके चेहरे पर बड़ी खुशी थी, क्योंकि उसने संत जी के दर्शन किए। और अब संत जी ने कहा कि बेटी, दान पात्र में कुछ भिक्षा डालो। तो वो लड़की बड़े दुखी मन से कहती है कि बाबा, हमारे घर में दान देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो संत जी ने कहा कि बेटा, ऐसा नहीं कहते, घर में कुछ भी हो थोड़ा सा उसी में से निकाल कर तुम दान पात्र में डालो। और ये सुनकर उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए और वो रोते हुए कहने लगी कि बाबा, अगर घर में थोड़ा भी कुछ होता तो मैं ज़रूर दान पात्र में डालती, लेकिन हमारे घर में कुछ भी नहीं है। हम बहुत दिनों से भूखे हैं, घर में एक अन्न का दाना नहीं है, तो मैं दान पात्र में क्या डालूं? ये सुनकर संत जी का मन बड़ा दुखी हुआ और उन्होंने कहा कि बेटी, कोई बात नहीं, तुम मन दुखी मत करो। अपने आंगन से एक मुट्ठी धूल की ही निकाल कर इसमें डाल दो। और ये सुनकर उस लड़की का मन बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसके मन में दान देने की भावना तो थी, लेकिन देने के लिए कुछ नहीं था। जब संत जी ने कहा कि कुछ नहीं है तो एक मुट्ठी धूल की ही दे दो, और अब उसने बड़े खुशी मन से अपने आंगन से एक मुट्ठी धूल निकाली और संत जी के भिक्षा पात्र में डाल दी और खुशी मन से घर के अंदर चली गई। संत जी भी वहाँ से आगे बढ़े तो उनके शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, आपने उस लड़की को धूल देने के लिए क्यों कहा? क्या कभी भिक्षा भी धूल होती है? तो संत जी ने कहा कि बेटा, ऐसा नहीं कहते। उस लड़की का मन दान देने का बहुत था, लेकिन उसके घर में कुछ भी नहीं था। अगर वो आज कुछ नहीं दे पाती तो फिर वो कभी भी कुछ दे नहीं पाती। उसके मन में यही रहता कि हमारे घर में कुछ भी नहीं है। आज उसके घर में कुछ नहीं था, इसीलिए मैंने उसे एक मुट्ठी धूल की देने के लिए कहा। कम से कम उसके मन में दान देने की भावना तो जागृत होगी। कल उसके पास कुछ होगा तो थोड़ा सा कुछ न कुछ दान जरूर करेगी। हर व्यक्ति के मन में दान देने की भावना जरूर होनी चाहिए। और ये सुनकर उस शिष्य को बड़ी अच्छी शिक्षा मिली और अब वो अपने गुरुदेव के साथ वहाँ से आगे निकल गया। तो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आशा करती हूँ आप सबको भी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।